पेट के री एग्जाम्स में पूछा गया। जुलाई 2024 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है बीपीएससी के अलावा। सवाल यहाँ पे फिर से देखिए, कह रहा है गैर लीप वर्ष में। गैर लीप का मतलब क्या होता है? जो वर्ष लीप वर्ष नहीं है, मतलब जो वर्ष 365 दिन का है वो गैर लीप वर्ष है, और जो वर्ष 366 दिन का है वो लीप वर्ष है। तो कहता है गैर लीप वर्ष में 53 रविवार, कितने रविवार? 53 रविवार होने की पॉसिबिलिटीज बताइए, होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हमको देखना है कि गैर लीप में कितना दिन होता है टोटल। तो होता है 365 डेज। गैर लीप में टोटल होता है 365 डेज। सबसे फर्स्ट काम आपका क्या है, इन डेज को आपको वीक्स और डे में बदलना है। कितना वीक और कितना दिन होगा? तो 365 डेज का अर्थ है 52 वीक्स प्लस 1 डे, 52 सप्ताह और एक दिन आएगा। कैसे निकालते हैं? तो 365 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड कर दिए, 7 पचे 35, 1 5, 7 दूना 14, 1 52 वीक और ये 1 डे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, गैर लीप वर्ष में कितने दिन होंगे ये देखना है आपको। तो गैर लीप वर्ष में टोटल होता है 365 दिन, उसको वीक्स और डे में बदल लिए। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि 53 संडे होने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। 53 संडे आपको लेके आना है। अब देखिए इन 52 वीक्स में हर एक वीक में एक संडे तो होगा ही होगा, कि कोई ऐसा वीक भी होता है जिसमें एक संडे नहीं होता है? ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक वीक में एक संडे तो होगा ही होगा। तो 52, ये 53 जो है इसको 52 + 1 लिखते हैं हम। 52 + 1 मतलब ये 52 संडे तो इन 52 वीक्स में हर एक डे में होगा ही होगा। 52 वीक्स के हर एक वीक में एक संडे होगा, तो 52 संडे यहाँ पे आ गया। अब बचा एक संडे आपके पास, चूँकि बात 53 संडे की हो रही है, तो आपके पास कितना संडे बच गया? एक संडे बच गया। और आपके पास दिन कौन सा बचा? एक ही दिन बचा। डे कितना बचा? एक डे बचा। यानी एक संडे इस एक डे में आने की क्या पॉसिबिलिटी है? एक्चुअली निकालना आपको ये है कि एक जो संडे बच गया वो इस एक दिन में आने की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो एक दिन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हो सकता है वो दिन आपका मंडे का हो सकता है वो एक दिन आपका ट्यूसडे हो सकता है वो एक दिन आपका वेडनेसडे हो सकता है वो एक दिन आपका थर्सडे हो सकता है वो एक दिन आपका फ्राइडे हो सकता है वो एक दिन आपका सैटरडे या हो सकता है कि वो संडे हो। अगर एक दिन है तो क्या हो सकता है? या तो वो दिन मंडे का होगा, या तो सोमवार होगा, या तो मंगलवार होगा, या तो बुधवार होगा, या बृहस्पतिवार हो सकता है वो दिन, या शुक्र, या शनिचर, या रविवार। यही हो सकता है ना, संडे। तो एक दिन को हम इन 7 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए हमको सिर्फ बताना क्या है कि संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए संडे कहाँ पे आ रहा है? यहाँ संडे नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, संडे यहाँ पे आ रहा है। यहाँ देखिए संडे आपका यहाँ आ रहा है। तो संडे एक बार आ रहा है टोटल कितने में? 1 2 3 4 5 6 7 में, 7 में। यानी आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/7। समझ गए? इस एक दिन में एक संडे होना है, उसकी क्या प्रायिकता है? क्योंकि ये 52 संडे तो था ऑलरेडी, 52 वीक्स के हर एक वीक में एक एक हो गया, बाकी एक संडे बच गया और आपके पास दिन एक बच गया। इसी एक दिन में आपको ये संडे लाना है। तो एक दिन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इन 7 तरीकों से। कि हो सकता है वो दिन सोमवार हो सकता है वो दिन मंगलवार हो सकता है बुधवार हो सकता है बृहस्पतिवार हो सकता है शुक्रवार हो सकता है शनिवार हो या रविवार हो। तो एक दिन में संडे कितना बार आ रहा है? ये एक पॉसिबिलिटीज है
इन सातों में संडे एक बार आ रहा है, तो संडे एक, टोटल 7 में। ओके। अगर आपसे संडे के जगह पे मंडे पूछता, क्या पूछता सवाल, गैर लीप वर्ष में 53 मंडे होने की क्या प्रायिकता है, तब भी सवाल ऐसे ही बनता और तब भी उसका प्रोबेबिलिटी 1/7 ही आता। क्यों? उसको भी क्या करते हैं, वीक्स और डे में बदलते, इन डे को ऐसे रिप्रेजेंट करते और यहाँ पे देखते कि मंडे कितना बार आ रहा है, एक बार मंडे आ रहा है, एक बार मंडे आ रहा है, टोटल कितने में, 1 2 3 4 5 6 7 में, टोटल 7 में। तो मंडे पूछे, संडे पूछे या ट्यूसडे पूछे, वेडनेसडे पूछे, कोई भी पूछे, सिर्फ ये रहना चाहिए कि गैर लीप वर्ष में 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 53 ट्यूसडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सबका आंसर 1/7 ही होगा, सबका प्रोसेस यही आएगा। ठीक है। चलिए, ये सवाल तो अभी पूछा है, अब आने वाले TRE 4 में, TRE 5 में क्या पूछेगा उसको भी देख लेते हैं, हो सकता है वो सवाल पूछ दे। तो दूसरा सवाल इसका ऐसे बनता है कि एक लीप वर्ष में, यहाँ लीप वर्ष का बात हो रहा है, अभी जो सवाल था वो कहता है गैर लीप वर्ष का, नॉन लीप ईयर, अभी ये है लीप ईयर का। एक लीप ईयर में 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अपनाएंगे कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 366 डेज। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। इसको वीक्स में बदल लेंगे और डे में बदल लेंगे, तो आएगा 52 वीक्स। 365 था तो 1 डे आया था, 366 एक दिन बढ़ गया तो 2 डे आएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 7 को 366 से भाग देंगे, 7 5 35 1 6, 7 दूना 14, ये आपका रह गया 52 वीक्स 2 डेज। ओके। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि 53 संडे होने की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो 53 में 52 संडे जो होगा वो तो इस 52 वीक्स के प्रत्येक वीक में एक एक हो जाएगा, हर एक वीक में एक संडे आएगा, 52 वीक में 52 संडे आ जाएगा। लेकिन आपके पास कितना संडे और बच जाएगा, एक संडे और बच जाएगा, क्योंकि हमको 53 संडे की बात कर रहा है। अब इस एक संडे के लिए कितने दिन आपके पास हैं, 2 दिन से ऐसे, इन 2 दिनों में इस संडे को रिप्रेजेंट करना है, एक संडे को। तो कैसे करेंगे, चलिए इन 2 दिन के बारे में देखते हैं। हो सकता है ये 2 दिनों में पहला दिन मंडे हो तो अगला दिन क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। कभी ऐसा होगा कि पहला दिन सोमवार है तो अगला दिन बुधवार हो जाए, या अगला दिन बृहस्पतिवार हो जाए, कभी ऐसा नहीं होगा। पहला दिन अगर मंडे है तो अगला दिन ट्यूसडे ही होगा। उसी तरह से दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अगर पहला दिन मंगल हो तो उसके अगला दिन क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। या हो सकता है कि पहला दिन आपका बुध हो तो उसका अगला दिन बृहस्पति हो जाएगा। या हो सकता है कि पहला दिन बृहस्पति हो तो अगला दिन क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। हो सकता है कि पहला दिन शुक्र हो तो अगला दिन सैटरडे हो जाएगा। हो सकता है कि पहला दिन सैटरडे हो तो अगला दिन संडे हो जाएगा। हो सकता है कि पहला दिन संडे हो तो उसके अगला दिन मंडे हो जाएगा। आगे हो सकता है पहला दिन मंडे हो तो उसके अगला दिन ट्यूसडे हो जाएगा। ये चीज़ रिपीट करने लगा, देखिए रिपीट होने लगा, मतलब ये डेटा का हमको ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत? अभी देखना है आपको, इन 2 डेज में आपको 1 संडे लाना है। तो यहाँ देखिए संडे कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ पे संडे नहीं है, यहाँ संडे नहीं है, यहाँ संडे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ संडे है, सैटरडे संडे, और यहाँ भी संडे है, संडे मंडे। तो संडे कितनी जगह हो रहा है, 2 जगह हो रहा है। आउट ऑफ कितना में, 1 2 3 4 5 6 7, 2/7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया आपका, 2/7। कोई दिक्कत? ये आपका आंसर है। इसी तरह से अगर आपका ये भी पूछता कि एक लीप ईयर में 53 मंडे होने की क्या प्रायिकता है, 53 मंडे होने की क्या प्रायिकता है, तो सब प्रोसेस सेम ही रहता। यहाँ केवल देखते हैं कि मंडे कहाँ कहाँ आ रहा है, मंडे यहाँ आ रहा है, मंडे यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मंडे यहाँ आ रहा है और मंडे यहाँ आ रहा है, और कहीं मंडे आ रहा है, नहीं आ रहा है।
तो 2 जगह आ रहा है आउट ऑफ कितना में, 1 2 3 4 5 6 7 में 2/7। तो 53 संडे होने की प्रायिकता पूछ ले लीप ईयर में, या 53 मंडे होने की प्रायिकता पूछ ले, या 53 ट्यूसडे या वेडनेसडे, किसी भी दिन के बारे में पूछे तो आपका आंसर 2/7 ही होगा। ओके, अब देखिए ये तो प्रोसेस हुआ। एग्जाम में आए तो इतना करने के बजाय क्या करना है, सबसे बेटर क्या है, आप इन डे को आपको क्या करना है, वीक्स और डे में बदल लेना है। 2 दिन आया तो 2/7 मार दीजिएगा। लास्ट में अगर 2 दिन बच रहा है तो 2/7 आंसर मार दीजिएगा। और अगर लास्ट में 1 दिन बच रहा है आपके पास, वीक और डे में बदलने के बाद 1 दिन बच रहा है तो आंसर 1/7। 2 बच रहा है तो 2/7 और 1 बच रहा है तो 1/7। डायरेक्ट मार्क निकल जाइए, टाइम सेव हो जाएगा। चलिए अब एक और सवाल देखते हैं, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में ये भी पूछ दे। इसमें देखिए क्या है कि नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर मतलब फिर से क्या, 365 डेज, ओनली 52 संडे होने की क्या प्रायिकता है। उसमें पूछ रहा था 53 संडे होने की क्या प्रायिकता है, अभी क्या बोल रहा है कि केवल 52 संडे होना चाहिए। ओनली 52 मतलब क्या, केवल 52 संडे, सिर्फ और सिर्फ 52 संडे होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, केवल 52 होना चाहिए। मतलब 53 नहीं हो सकता है। केवल 52 संडे का मतलब क्या है कि 53 संडे नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सवाल आपसे पूछे तो सबसे शॉर्टेस्ट सोल्यूशन इसका क्या है कि 53 संडे होने की क्या पॉसिबिलिटी आई थी, 1/7, 352 वीक प्लस 1 डे, नॉन लीप ईयर मतलब 365 दिन। तो केवल 52 संडे होने की क्या प्रायिकता है, तो बस इसको 1 से माइनस कर लीजिएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा 6/7। ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। बाद में इसका डिटेल बताते हैं आपको। इसके बाद एक और सवाल क्या पूछ सकता है कि लीप ईयर में मतलब 366 दिन में ओनली 52 संडे, ये केवल संडे की बात नहीं है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी के बारे में पूछे सवाल का जवाब वही होगा। लीप ईयर में ओनली 52 संडे होने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो लीप ईयर मतलब क्या है, 52 वीक्स प्लस 2 डेज। तो 53 संडेज वाला में क्या आंसर आया था, 2/7। तो ओनली 52 संडे की बात करेगा तो बस करना क्या है, 1 से उसको माइनस कर लेना है और जो रिजल्ट आएगा वो आपका 5/7, यानी इसका आंसर आएगा 5/7। ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। लेकिन अगर आपको डिटेल में बनाना है तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं उसको भी। यहाँ पे आइए, कह रहा है नॉन लीप ईयर में ओनली 52 संडे होने की क्या प्रायिकता है। इसका डिटेल सोल्यूशन जानते हैं। शॉर्ट तो आप समझ गए, नॉन लीप ईयर है, कितना दिन आएगा, 365 डेज। सबसे पहले इसको क्या करना है, वीक्स और डे में बदलना है। तो ये हो जाएगा 52 वीक्स प्लस 1 डे, 52 वीक्स प्लस 1 डे। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, ओनली 52 संडे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 52 संडे। तो इस 52 वीक्स में हर एक वीक में एक संडे तो हो जाएगा, इस 52 वीक्स में हर एक वीक में एक संडे होगा। तो ये 52 संडे तो 52 वीक में हो गया। तो आपको देखना है कि इसमें 53वां संडे ना हो पाए, इसमें 53वां संडे ना हो पाए, क्योंकि केवल 52 संडे होना है। तो इस एक दिन को कैसे देखेंगे कि इस एक दिन में हमको संडे नहीं आना चाहिए। 52 वीक्स में पर एक वीक में तो एक संडे आ गया, तो 52 संडे ऐसे ही आ गया। तो इस एक दिन में एक संडे नहीं आना चाहिए। तो इस एक दिन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो ये एक दिन क्या हो सकता है, मंडे हो सकता है, या तो ये ट्यूसडे हो सकता है, या वेडनेसडे हो सकता है, या थर्सडे हो सकता है, या फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, या फिर संडे हो सकता है। यही पॉसिबिलिटीज हैं।
तो अब देखिए हमको ये ध्यान रखना है कि इस एक दिन में संडे नहीं आना है। जैसे ही संडे आएगा तो 52 एक 53 संडे हो जाएगा। 52 वीक्स में एक वीक में एक संडे तो आ रहा है, तो 52 वीक में 52 संडे आ गया। तो इस एक दिन में हमको संडे नहीं होना है, क्योंकि सिर्फ 52 संडे की बात हो रहा है। तो अगर एक दिन में संडे नहीं होना है तो यहाँ देखिए एक दिन में संडे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, 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 यहाँ पे हो रहा है। तो संडे न होने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? 6 आउट ऑफ कितना? 1 2 3 4 5 6 7 संडे नहीं हो रहा है इन 6 दिनों में, टोटल 7 में। तो आंसर इसका क्या है? 6/7। उसी तरह से ओनली मंडेज की बात करता है तो भी 6/7, ओनली 52 ट्यूसडे की बात करता है तो भी उसका आंसर 6/7। ओके, चलिए इसी में नेक्स्ट सवाल जो है इसका भी डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज, वीक्स और 52 वीक्स प्लस 2 डेज, वीक्स और डे में इसको बदल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ओनली 52 संडे होना है हमको। तो इस 52 वीक में हर एक वीक में तो एक संडे हो जाएगा, तो 52 संडे तो हो गया, लेकिन हमको 53वां संडे नहीं लाना है, क्योंकि केवल 52 संडे का बात हो रहा है। तो इन 2 दिनों में हमको ध्यान रखना है कि संडे नहीं होना चाहिए। अगर संडे हुआ तो 53 हो जाएगा। हमको यहाँ बात पूछ रहा है केवल 52 संडे होने का। तो 2 दिन का पॉसिबिलिटी फिर से क्या होगा? पहला हो जाएगा मंडे ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, या तो थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। ठीक है, छुट्टी है कोई? सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, और इतवार सोमवार, संडे मंडे, या फिर मंडे ट्यूसडे होने लगेगा। इसके बाद मंडे ट्यूसडे सेम चीज रिपीट हो जाएगा। अगर मंडे के बाद फिर से लिखेंगे तो मंडे ट्यूसडे हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है कि इन 2 दिनों में संडे नहीं आना चाहिए। नहीं तो 52 वीक्स में हर एक वीक में 52 संडे तो आ गया है, अब सिर्फ 52 संडे का ही बात हो रहा है। तो इन 2 दिनों में संडे नहीं आना चाहिए। अगर आया तो 53 हो जाएगा। तो नहीं आने का पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए यहाँ संडे नहीं हो रहा है, सही है। यहाँ संडे नहीं हो रहा है, यहाँ 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 संडे आ जा रहा है, यानी इसको नहीं लेना है। हमको संडे नहीं लाना है, इन 2 दिनों में संडे नहीं लाना है। यहाँ भी संडे आ रहा है, तो ना आने का क्या पॉसिबिलिटी, क्या परीक्षा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 आउट ऑफ कितना? 1 2 3 4 5 6 7, 5/7। ओके, इसी तरह से संडे के जहाँ पर मंडे का भी बात करेगा तो भी 5/7।